हेलो फ्रेंड्स, आज हम प्रॉफिट एंड लॉस अर्थात लाभ और हानि के टॉपिक पे हम डिस्कस करेंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है वो किसके अराउंड है? लाभ हानि के टॉपिक के अराउंड हमारा डिस्कशन है। बेसिक से स्टार्ट करते हुए कुछ क्वेश्चंस भी कवर करेंगे। इनको बिल्कुल आइडिया नहीं है उनके लिए ये काफी यूजफुल होगा। धीरे धीरे एडवांस की तरफ भी हम बढ़ेंगे। अब लाभ हानि के जानने से पहले हम कुछ बेसिक टर्म जान लेते हैं। पहला टर्म क्या है? पहला टर्म है क्रय मूल्य। पहला टर्म क्या है? क्रय मूल्य। अब हम जानेंगे क्रय मूल्य क्या होता है। तो क्रय मूल्य होता है जिस कीमत पर कोई भी सामान खरीदा जाता है उसको क्या बोलते हैं? क्रय मूल्य बोलते हैं। ठीक है। मान लीजिए आपके कोई सामान खरीद रहे हैं, कितना? 20 रुपया में। तो आपके लिए क्रय मूल्य क्या होगा? 20 रुपया होगा। लेकिन मान लीजिए आप किससे खरीद रहे हैं? आप दुकानदार से खरीद रहे हैं। तो हो सकता है दुकानदार ने कितने में? 15 में खरीदा हो, आपको 20 में बेच रहा हो। तो उसके लिए क्रय मूल्य क्या होगा? उसके लिए क्रय मूल्य 15 या 16 जितने में खरीदा होगा वो होगा। आपके लिए आप जितना में जो भी जितने में खरीद रहा है उसके लिए वो क्रय मूल्य है। ठीक है। अगला टर्म है क्रय मूल्य को बोलते हैं सीपी या कॉस्ट प्राइस। ठीक है। दूसरा टर्म है हमारा क्या? सेलिंग प्राइस, विक्रय मूल्य। एसपी बोलते हैं हिंदी में, सेलिंग हिंदी में विक्रय मूल्य बोलते हैं। विक्रय मूल्य क्या होता है? जिस रेट पे कोई भी सामान हम बेचते हैं उसको बोलते हैं विक्रय मूल्य। ठीक है। जैसे मान लीजिए किसी दुकानदार ने क्या किया, आपको एक किताब बेचा। दुकानदार है, ये शॉपकीपर है, आप कस्टमर है। उसने आपको कोई मान लीजिए या चॉकलेट बेचा, कस्टमर को उसने बेचा 20 रुपया में। क्या किया है? 20 रुपया में बेचा उसने। ठीक है। अब 20 रुपया में बेचा तो उसके लिए आपके लिए क्या है? आपके लिए तो आपने जितने में खरीदा है आपके लिए वो क्रय मूल्य है। आपके लिए 20 रुपया क्या है? क्रय मूल्य है। लेकिन दुकानदार के लिए वो 20 क्या है? विक्रय मूल्य है। दुकानदार के लिए, शॉपकीपर के लिए वो है विक्रय मूल्य। जितने में वो बेच रहा है वो है विक्रय मूल्य। वो अब कितने में खरीदा उसका मर्जी, 15-16 जितना में खरीदा। ठीक है। तो दो चीज, जितना में हम कोई चीज खरीदते हैं उसको कॉस्ट प्राइस बोलते हैं, जितने में बेचते हैं सेलिंग प्राइस बोलते हैं, विक्रय मूल्य बोलते हैं। ठीक है। बाकी बट्टा डिस्काउंट उन सब पे बाद में आएंगे। अब देखिए, अब लाभ और हानि, दो टर्म क्या है? लाभ और हानि। अब देखिए, मान लीजिए कोई भी चीज क्या हुआ, एक दुकानदार, एक उदाहरण से समझते हैं। एक शॉपकीपर ने कोई सामान खरीदा है 20 रुपया में। कितने में खरीदा है? 20 रुपया में। उसने कस्टमर को बेचा कितने में? कस्टमर को बेचा 25 रुपये में। तो अब क्या हुआ? फायदा हुआ या नुकसान हुआ? तो इतना बेसिक तो सब जानते हैं कि क्या, 20 में खरीदा, 25 में बेचा, तो 5 रुपये का फायदा हुआ। क्या हुआ? 5 रुपये का फायदा हुआ। अब शॉपकीपर के लिए क्या है? दुकानदार के लिए ये सीपी है, और दुकानदार के लिए ये 25 क्या है? एसपी है। 25 में उसने बेचा है, जितने में बेचते हैं उसको सेलिंग प्राइस बोलते हैं। अब लाभ क्या होता है? लाभ सिंपल बात है, जितने में बेचा माइनस में जितने में खरीदा। अगर ज्यादा में बेचा होगा तो लाभ क्या होता है? इसी को फॉर्मूले के टर्म में कहें तो लाभ होगा एसपी, सेलिंग प्राइस, माइनस कॉस्ट प्राइस, माइनस सीपी। कब? जबकि सेलिंग प्राइस ज्यादा हो। जैसे 20 में खरीदा, 25 में बेचा, तो 25 सेलिंग प्राइस ज्यादा है, तो फायदा कितने का हो गया? 25 माइनस 20 मतलब 5 का फायदा हुआ। सीधा बात है, इसमें तो कुछ मुश्किल नहीं। अब देखिए, वही अगर 20 में खरीद के अगर उसने आपको 16 में बेचा होता तब क्या होता? तब उसको फायदा होता या नहीं होता? नहीं होता। तब उसको क्या होता? हानि होता। ठीक है। तो हानि क्या होता है? हानि होता है, चूंकि हानि के केस में क्या होगा? क्रय मूल्य ज्यादा होगा तभी हानि होगा। ज्यादा में खरीदेंगे, कम में बेचेंगे, तभी तो हानि होगा। तो हानि का फॉर्मूला उल्टा हो जाएगा, सीपी माइनस एसपी। सीपी माइनस एसपी। ठीक है। ये तो बेसिक कॉन्सेप्ट हो गया लाभ हानि का। अब हम आते हैं, जैसे यहाँ पे था हमारा 20 - 16 कितने का हो गया? 4 रुपये का हानि हो गया। अब हम जाते हैं अगले कॉन्सेप्ट की तरफ। अगला कॉन्सेप्ट क्या है? ये तो लाभ हानि हो गया। अब इसको थोड़ा और स्टैंडर्डाइज बनाने के लिए, अब ज्यादा वैल्यू होगा तो हम इसको ठीक से समझ नहीं पाएंगे कि कितना प्रॉफिट हो रहा है, हानि हो रहा है। दो और टर्म इंट्रोड्यूस किए गए। क्या? लाभ प्रतिशत। क्या टर्म है? लाभ प्रतिशत। लाभ प्रतिशत क्या होता है? लाभ प्रतिशत का फॉर्मूला है लाभ बट्टा में क्रय मूल्य गुने 100। क्या फॉर्मूला है? लाभ बट्टा में क्रय मूल्य गुने में 100। ठीक। अब मान लीजिए आप 100 हमेशा ऊपर रहता है। अब उसके बाद अब क्या आया आपके सामने? मान लीजिए 20 में आपने, वही क्वेश्चन उठा लेते हैं, 20 में आपने कोई सामान शॉपकीपर ने बेचा, खरीदा शॉपकीपर ने, और कस्टमर को कितने में बेचा? 25 में बेचा कस्टमर को। तो उसको क्या हुआ? फायदा हुआ। कितना फायदा हुआ? 25 माइनस 20। ये तो हम जान चुके हैं। लाभ को प्रॉफिट पी भी बोलते हैं। लाभ कितना है? 25 - 20, 5 रुपया।
अब हम लाभ प्रतिशत निकालना चाहते हैं। फॉर्मूला क्या कहता है? लाभ प्रतिशत क्या होता है? लाभ बटा क्रय मूल्य गुने 100। तो लाभ है हमारा 5 बटा में क्रय मूल्य। क्रय मूल्य कितने में खरीदा था? शॉपकीपर कितने में खरीदा है? 20 में। तो 5 बटा 20 गुने 100। ठीक है, ये आ जाएगा हमारा, काट देंगे 0 से 0, 2 से 2 पचे 10, 5 पचे 25%। कितने का लाभ हुआ? 25% का उसको लाभ हुआ। सिमिलर वे में अगर हमें हानि प्रतिशत निकालना होगा, सेम रहेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हानि प्रतिशत क्या होगा? हानि प्रतिशत होता है हानि बटा क्रय मूल्य गुने 100। रूल तो चेंज होगा नहीं। हानि बटा क्रय मूल्य गुने 100। ठीक, गुने 100। ठीक है, अब मान लीजिए आपने, दुकानदार ने खरीदा कितने में? कोई सामान 20 में खरीदा और बेचा कितने में? कस्टमर को बेचा 16 में। तो उसको नुकसान हुआ। तो हानि प्रतिशत क्या होगा? हानि बटा क्रय मूल्य गुने 100। 4 हानि कितना है? 20 माइनस 16, 4 रुपया हानि है, बटा क्रय मूल्य। क्रय मूल्य कितना है? कितने में खरीदा है उसने? 20 में खरीदा है। 20 गुने 100। अब ये काट देंगे, 20 से 100, 5 पे, 5 चौका 20, 20%। हानि प्रतिशत क्या हो गया? 20%। तो इस तरह से हम इजिली बेसिक कॉन्सेप्ट समझ गए हानि लाभ का। ठीक है, अब हम एक एक करके सिंपल सिंपल क्वेश्चन पे आएंगे और फिर हम उनको सॉल्व करने का ट्राई करेंगे, तब आपको आइडिया होगा कि क्या। अब जैसे देखो, सबसे पहला क्वेश्चन काफी सिंपल है। एक स्टूडेंट एक पेन खरीदता है। एक स्टूडेंट है, एक कलम खरीदता है कितने में? 90 में, और बेच देता है कितने में? 100 में। 90 में खरीदता है और बेचता है कितने में? 100 में बेच देता है। अब हमें बताना है कि उसका गेन प्रतिशत कितना है, लाभ प्रतिशत क्या है। तो निकाल लेंगे। लाभ हमें मालूम ही है। लाभ क्या होता है? विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, एसपी माइनस सीपी। 100 माइनस 90 बराबर क्या? 10। तो लाभ प्रतिशत क्या होगा? लाभ प्रतिशत का फॉर्मूला अभी हम देख ही चुके हैं। लाभ प्रतिशत होता है लाभ 10 बटा क्रय मूल्य। क्रय मूल्य कितना है? 90, गुने में 100, गुने में 100। अब क्या हुआ? एक जीरो से एक जीरो तो कट गया। अब क्या आया? 100/9। 100/9। इसको मिक्स्ड फ्रैक्शन में अगर लिखना चाहें तो सिंप्लीफाई कर देंगे। 11×9 = 99 और 100। 11 पूरा 1/9% उसका लाभ होगा। ठीक, अब आते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ एक एक करके। अब अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 1240 में खरीदा। क्या किया? 1240 में खरीदा आपने और बेचा कितने में? रेखा ने 1240 में कोई सामान खरीदा और बेचा 1147 में। ठीक है, बेचा इतने में। अब हमें हानि प्रतिशत बताना है, तो ये क्रय मूल्य है, ये विक्रय मूल्य है। हानि माइनस विक्रय मूल्य। हानि बराबर क्या होगा? क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। तो 1240 माइनस विक्रय मूल्य 1047 कितना आ जाएगा? 1240 माइनस 1147, ये हमारा हानि है। तो हानि हमारा कितना आ गया? 93 रुपीज। कितना आ गया? 93 रुपी का हानि हुआ है। अब हानि प्रतिशत बताना है। तो हानि प्रतिशत क्या होता है? हानि बटा क्रय मूल्य। क्रय मूल्य कितने था? 1240, गुने 100, गुने 100। क्या आ गया? अब काट पीट देंगे। एक जीरो से एक जीरो कट गया। 31×3 = 93, 31×4 = 124। ठीक है, ये फिर 2×2 = 4, 2×5 = 10, 5×3 = 15/2। 15/2% कहें या और डेसिमल में ले जाएं तो 7.5% कहें, अगर भाग दे देंगे तो 7.5%। ठीक, तो ये हमारा बेसिक कॉन्सेप्ट है। एक एक करके हम क्वेश्चन देखते जा रहे हैं। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन थोड़ा दिमाग लगाना है, मुश्किल कुछ नहीं। एक बच्चे ने खरीदा, एक बॉय है, क्या खरीदा? 9 एप्पल खरीदा कितने में? 9 एप्पल खरीदा, 9 एप्पल खरीदा 9.6 में। ठीक है, और 9.60 में 9 एप्पल खरीदा और बेचा कितने में? और बेचा 11 फॉर ₹12। ये इस रेट से खरीदा। क्या खरीदा? 9 के मतलब खरीद रहा है 9.60 के रेट से, और बेच कितने में रहा है? 11 बेच रहा है 12 रुपये में। 11 कितने में बेच रहा है? 12 रुपये में। ठीक है, अब हमें हानि या लाभ प्रतिशत बताना है। अब पहला काम है, हमें जब ऐसा क्वेश्चन आ जाए, यहाँ क्रय मूल्य तो 9 का है,
लेकिन विक्रय मूल्य कितने का बेच रहा है 11, तो वो अलग है। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एक का कीमत निकालना पड़ेगा। बाकी शॉर्टकट ट्रिक भी हैं, उन पे हम बाद में आएंगे, पहले हम अभी प्रोसेस से देख रहे हैं। अब 9 का कीमत है, 9 का कॉस्ट प्राइस से कितना 9.60, तो एक का कितना होगा, एक चीज का कीमत कितना होगा। कभी भी यूनिटरी मेथड में एक चीज का दाम निकालने के लिए क्या करते हैं, भाग देते हैं। जैसे मान लीजिए आपसे पूछा जाए 5 कलम का दाम कितना है, 40 रुपया है, तो एक कलम का दाम बताइए। तो सिंपल हम क्या करते हैं, 40/5 भाग देते हैं। वैसे ही यहाँ पे 9 का 9.60 है, तो एक का होगा 9.60 बट्टा में 9, मतलब इसको हम क्या लिख सकते हैं, 960 बट्टा में 900, 960 बट्टा में क्या 900। ठीक, अब ये हम काटना पीटना चाहे तो काट सकते हैं, काट देंगे तो ये 16 आ जाएगा, ये 15 आ जाएगा। एक का दाम आ गया 16/15। ठीक है, अब दूसरे पार्ट की तरफ चलते हैं। दूसरा पार्ट क्या कर रहा है, बेंच कितने में रह रहा है, 11 बेच रहा है 12 में, तो एक कितने में बेचेगा, सेम ट्रिक, कुछ तो चेंज होगा नहीं, 12/11। ठीक है, अब मतलब हमने निकाल लिया, एक खरीद रहा है 16/15 में और बेच रहा है 12/11 में। अब बताइए कौन वाला वैल्यू ज्यादा है, 16/15 ज्यादा है या 12/11 ज्यादा है। ये हमारा सीपी है, कॉस्ट प्राइस है, और ये हमारा एसपी है। तो निश्चित रूप से कौन सा ज्यादा है, 12/11 ज्यादा है। इसका क्या मतलब हुआ, 12/11 ज्यादा है, इसका मतलब है विक्रय मूल्य ज्यादा है। विक्रय मूल्य ज्यादा है, इसका मतलब फायदा हुआ है। क्या हुआ है, विक्रय मूल्य ज्यादा है, मतलब निश्चित रूप से फायदा हुआ है। तो प्रॉफिट कितना हो जाए, 12/11, और ये माइनस में 16/15। ठीक, अब क्या आया, अब इसका लघुत्तम आ गया 165। ठीक है, अब 11 15 15 12 180 माइनस 176 आप निकाल लेंगे। ये आ गया हमारा 4/165। ये क्या आया, लाभ आया। क्या आया, लाभ आया। अब लाभ प्रतिशत क्या होता है, लाभ बटा क्रय मूल्य। क्रय मूल्य हमारा कितना है, क्रय मूल्य है 16/15 गुने में 100। लाभ प्रतिशत का तो फॉर्मूला सिंपल है, लाभ बटा क्रय मूल्य गुने 100, 4/165, और ये उलट जाएगा, भाग में है तो 15/16 गुने में 100। ठीक है, अब 15 से 165 कट गया 11 पे। ठीक है, और कितना, 4 से 16 कट गया कितने पे, 4 पे। अब ये कितना आ गया हमारा, 4 से 100 कट गया 25 पे, 25/11 कितना आ गया, 25/11%। कितना हो गया लाभ प्रतिशत, 25/11। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देखेंगे। आर्टिकल क्या कह रहा है, सीपी जो है 10 सामान का, सीपी ऑफ कितना 10, 10 सामान का क्रय मूल्य, 10 सामान का क्रय मूल्य किसके बराबर है, 9 सामान के विक्रय मूल्य के बराबर है। कितना, 10 ये सामान है, 10 सामान का क्रय मूल्य जो है वो किसके बराबर है, 9 सामान के, 9 सामान के विक्रय मूल्य के बराबर है। ठीक है, 9 सामान के विक्रय मूल्य के बराबर है, 9 सामान के विक्रय मूल्य के। अब हमें लाभ या हानि प्रतिशत बताना है। ठीक है, अब देखिए थोड़ा इसमें सोचेंगे, क्या कह रहा है, क्या कह रहा है, 10 सामान का क्रय मूल्य, 10 सामान का क्रय मूल्य किसके बराबर है, 9 सामान के विक्रय मूल्य के बराबर है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, कुछ नहीं समझ आ रहा, सिंपल कुछ भी मान लेंगे। क्या मान लेंगे, कुछ भी मान लेंगे। मान लीजिए हम एक सामान का क्रय मूल्य 1 रुपया मान लेंगे। क्या मान लेंगे, 1 रुपया, हमने 1 रुपी मान लिया। तो 10 सामान का क्रय मूल्य कितना हो जाएगा, 10 रुपया। अब 10 सामान का क्रय मूल्य कितना हो गया, 10 रुपया। वो क्वेश्चन क्या कह रहा है, 10 सामान का जो क्रय मूल्य है वो 9 सामान के विक्रय मूल्य के बराबर है। क्या है, 9 सामान के विक्रय मूल्य। तो 10 सामान का क्रय मूल्य तो हमने मान ही लिया, कितना, 10 रुपया। ये किसके बराबर है, 9 सामान का विक्रय मूल्य है कितना, 9 सामान का एसपी जो है वो 10 रुपया है, मतलब इसके विक्रय मूल्य के बराबर है, मतलब 10 रुपया है। मतलब 9 सामान का विक्रय मूल्य है 10 रुपया, तो एक सामान का विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा, सेम वही यूनिटरी मेथड, 10/9। एक सामान का विक्रय मूल्य आ गया 10/9। ठीक है, एक सामान का क्रय मूल्य है 1 रुपया और एक सामान का विक्रय मूल्य है 10/9 रुपया। अब लाभ हानि निकाल दीजिए, क्लियर है कि विक्रय मूल्य ज्यादा है तो लाभ हुआ है, लाभ कितना हो जाएगा,
लाभ हो जाएगा क्रय मूल्य, विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। तो विक्रय मूल्य है 10/9 माइनस क्रय मूल्य है 1। लघुत्तम निकाल लीजिए, 9, 10 माइनस 9, 1/9। 1/9 है हमारा क्या, लाभ। अब लाभ का प्रतिशत का फॉर्मूला क्या होता है, लाभ बटा क्रय मूल्य। क्रय मूल्य कितना था, 1 गुने 100, क्या आ गया 100/9। 100/9 ये आ गया कितना, 11 पूरा 1/9%। अब इसी को हम शॉर्टकट में आपको बताना चाहते तो इजिली हम बता सकते थे। सिंपल, आपको क्या करना है, कुछ नहीं देखना है। 10 सामान का क्रय मूल्य 9 के विक्रय मूल्य के बराबर है। सीधे क्या करना है, 10 में से 9 घटाना है। क्या करना है, 10 में 9 घटा दिया, 1 आ गया, जो भी आ गया। नीचे में क्या लेना है, नीचे में जो इधर क्रय मूल्य वाला नहीं, विक्रय मूल्य जितने सामान का कह रहा है वो वैल्यू लेना है। 1/9 गुने 100, 100/9। शॉर्टकट में हम कहेंगे तो इसको 100/9 ऐसे करके निकाल देंगे, काम खत्म। 11 पूरा 1/9। लेकिन आपको पता होना चाहिए कि मेथड एक्चुअली कैसे वर्क कर रहा है। अब आ रहे हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक रिटेलर 225 में कोई सामान खरीदता है, बाकी उस पर और कितना खर्चा होता है, 15 रुपया खर्चा होता है, 300 में बेच देता है, प्रॉफिट प्रतिशत बताना है। 225 में कोई सामान आपने खरीदा, मान लीजिए कुछ भारी सामान कोई खरीदा, उसको लाने में कितना 15 रुपया और खर्चा लग गया, तो कुल आपका खर्चा कितना लग गया 240। तो आपके लिए क्रय मूल्य कितना हो गया 240, क्योंकि वो वास्तव में तो आपको 240 में पड़ा, और बेच रहा है कितने में, बेच रहा है 300 में। तो सिंपल हिसाब किताब है, सेलिंग प्राइस 300, कॉस्ट प्राइस 240, लाभ होगा 300 में 240 घटा लेंगे 60 बटा लाभ बटा क्रय मूल्य 240 गुने 100, ये कर देंगे तो लाभ प्रतिशत निकल जाएगा। सिंपल 25% हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक। अगला क्वेश्चन की तरफ आते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, ऐसे ही अगला सेम टाइप का क्वेश्चन है, आप पढ़ सकते हैं। अब कह रहा है, अगला क्वेश्चन देखिए वो क्या कह रहा है, रमेश ने खरीदा 2 बॉक्स, कितने में खरीदा, रमेश ने 2 बॉक्स खरीदा, क्या खरीदा 2 बॉक्स खरीदा, कितने में खरीदा, 2 बॉक्स खरीदा 1300 में। 2 बॉक्स कितने में खरीदा 1300, ठीक। और क्या किया, एक बॉक्स को बेचा 20% फायदे पे, एक को बेचा 20% फायदे पे, दूसरे को किस पे बेचा 12% लॉस पे। दूसरे को क्या किया, पहला बॉक्स का ये कथा है, दूसरे बॉक्स को 12% हानि पे बेचा, ठीक। लेकिन ये मालूम है कि विक्रय मूल्य, इसको लाभ पे बेचा है, इसको हानि पे, ये हानि पे बेचा, ये लाभ पे, ठीक है। अब क्वेश्चन कह रहा है कि लेकिन दोनों का विक्रय मूल्य सेम, दोनों को बेचा क्या, बराबर बराबर में ही बेचा। अब हमें बताना है कि दोनों का क्रय मूल्य कितना था। पहले क्वेश्चन को समझते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 2 बॉक्स का कीमत कितना है 1300 है, दोनों का मिला के 1300 दिया हुआ है। अलग अलग प्राइस हमें नहीं पता कि दोनों का प्राइस कितना कितना है, ठीक है। तो दोनों का मिला के हमारे पास है 1300। तो हम क्या करेंगे, एक का प्राइस एक्स मान लेंगे पहले बॉक्स का, तो दूसरे का क्या हो जाएगा 1300 माइनस एक्स हो जाएगा, क्या हो जाएगा 1300 माइनस एक्स हो जाएगा, ठीक। सिंपल बात है। आप 2 सामान मान लीजिए 1000 में खरीदते हैं, 2 सामान 1000 में खरीदा आपने, ठीक है। अगर उसमें एक है कितने का, एक है 400 का, तो ऑटोमेटिकली दूसरा सामान कितने का होगा, 1000 में 400 घटा देंगे 600। वैसे ही अगर दो मिलके 1300 में खरीदा, एक का एक्स हुआ तो दूसरा 1300 में घटा देंगे। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है कि पहले सामान को किस पे बेचा, 20% लाभ पे बेचा, ठीक है। तो अब एक और चीज आपको बताते हैं, अगर 20% लाभ पे बेचा तो विक्रय मूल्य क्या होगा। तो एक और नया फॉर्मूला इंट्रोड्यूस करते हैं। अगर लाभ प्रतिशत दिया हुआ, ये भी लिख लीजिए, विक्रय मूल्य बराबर क्या होता है, क्रय मूल्य, क्रय मूल्य गुने 100 जोड़ लाभ प्रतिशत, क्या 100 जोड़ लाभ परसेंट, 100 जोड़ लाभ प्रतिशत, ठीक है। 100 जोड़ लाभ प्रतिशत बट्टा में 100, बट्टा में 100, ये हमारा फॉर्मूला है, ठीक। अब इस फॉर्मूला का हम उपयोग करेंगे विक्रय मूल्य निकालने के लिए। क्रय मूल्य हमारा x है, गुने में 100 जोड़ लाभ, लाभ कितना है 20 है, तो 100 जोड़ 20 120 बट्टा में 100, ठीक है। 120x बट्टा 100, काटेंगे पीटेंगे बाद में जरूरत पड़ेगा, नहीं जरूरत पड़ेगा नहीं काटेंगे, ठीक है। 120x बट्टा 100 इसका विक्रय मूल्य आ गया, ठीक है।
अब दूसरे पोर्शन का विक्रय मूल्य निकालते हैं। ठीक है, दूसरे पोर्शन का क्या है, दूसरे पोर्शन में सेम फॉर्मूला, उसका एसपी क्या हो जाएगा, सेलिंग प्राइस। उधर हानि हुआ है तो हानि में क्या होगा, फॉर्मूला सेम रहेगा, बस जहां 100 जोड़ लाभ कर रहे हैं 100 माइनस हानि कर देंगे। सीपी कॉस्ट प्राइस इनटू में 100 माइनस हानि प्रतिशत, 100 माइनस हानि परसेंट, बट्टा में 100 हानि परसेंट, ठीक है, बट्टा में 100। ठीक, अब सीपी कितना आ गया, 1300 माइनस एक्स है, दूसरे का क्रय मूल्य कितना है, 1300 माइनस एक्स है, बट्टा में कितना, 1300 माइनस एक्स गुने में 100 माइनस हानि, 100 में 12 माइनस हो जाएगा 88/100। ठीक है, ठीक, ये आ गया हमारा विक्रय मूल्य दूसरे बॉक्स का। पहले का भी निकाल चुके हैं, दूसरे का भी निकाल चुके हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है दोनों का विक्रय मूल्य सेम। क्वेश्चन क्या कह रहा है, दोनों का विक्रय मूल्य सेम है, तो हम दोनों को बराबर रख देंगे। पहले का विक्रय मूल्य कितना है, 120x/100 जो है वो किसके बराबर है, वो बराबर है 1300 माइनस एक्स गुना में कितना, 88, गुने में क्या, 88/100। अब 100 तो दोनों नीचे तरफ है, उसको कैंसिल समझिए, क्यों हम उस चक्कर में पड़ेंगे। 120x हो जाएगा कितना, 1300 में 88 से गुना, 1300 गुने 88 माइनस में 88x, माइनस में क्या, 88x। अब देखिए ये माइनस में है, समीकरण में ये इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। 120 और 88 मिल जाएंगे तो 208x। कितना आ गया, 208x इज इक्वल टू 1300 इंटू 88 बटा में कितना, बटा में आ गया हमारा, बटा में तो नीचे कुछ है नहीं, तो x कितना आ जाएगा, x निकालना होगा तो ये 208 नीचे इधर आ जाएगा। अब हम इसको काट पीट देंगे। ठीक, अब काटिए, इधर 4 से काट देंगे, इधर कितना आ जाएगा 22, इधर 4 से काट देंगे 52, इधर 2 से काट देंगे 11, इधर 2 से काट देंगे 26, यहाँ सीधे 26 से इसको काट देंगे 50, 50 में 11 से करेंगे कितना आ जाएगा, 550। क्या आ गया, 550। एक्स का की वैल्यू हमें मालूम चल गया 550। जब एक्स मालूम हो ही गया तो दूसरा निकालना क्या बड़ी बात है। 1300 में 550 हम माइनस कर देंगे, कितना आ जाएगा, 750। इस तरह से हम निकाल सकते हैं, बाकी नेक्स्ट वीडियो।